दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। ओम शांति। देवी देवता बनने के कॉलेज में पढ़ने वाले निर्माण होली हंसों को गॉडली मॉर्निंग। विश्व कल्याणकारी शिव बाबा आज हमें बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे रहे हैं। क्या है वो? जो बाबा का काम वो हमारा काम। जैसा बाबा वैसा हमें भी बनना है। क्या है वो काम जो बाबा आज हमें दे रहे हैं? कैसे करना है वो विस्तार से हम मुरली में समझेंगे। आज की मुरली में परमात्मा का यथार्थ परिचय है जो हमें समझकर औरों को भी समझाना है। अपने पूरे 84 जन्मों को समझाना है, अपनी कहानी सुनानी है। भगवान ने कब आकर क्या किया ये भी बताना है। इस तरह की सेवा के लिए देही अभिमानी बनना बहुत जरूरी है, तब हमारी दशा सुधरेगी। आज मम्मा भी ओम शब्द का यथार्थ अर्थ समझाती हैं, तो सुनते हैं 14 जून के बाबा मम्मा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास। सतो प्रधान संन्यास माना घर गृहस्थी में रहते हुए बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना है। बाबा कहते तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास। तुम देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हो। सन्यासी क्या करते? घर छोड़कर चले जाते। कल भी कहा ना कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास। तुम देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हो। प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चों पर कौन सी जवाबदारी बहुत बड़ी है? कौन सी जवाबदारी है? उत्तर में बाबा कहते तुम्हारे पर जवाबदारी है पावन बनकर सारे विश्व को पावन बनाने की। घर गृहस्थी में रहते पवित्र बनो, ये पढ़ाई करो, सेवा करो, पावन बनकर सारे विश्व को पावन बनाओ। इसके लिए तुम्हें निरंतर शिव बाबा को याद करते रहना है। याद ही योग अग्नि है जिससे आत्मा पावन बनती है। योग अग्नि में ही आत्मा पावन बनेगी। विकर्म विनाश हो जाते हैं। विकर्म विनाश के लिए योग अग्नि, इससे ही आत्मा पावन बनेगी और विश्व पावन बनेगा। गीत बजा। दुनिया के माँ बाप सुनो, ये देश है किशन कन्हैया का, ये भूमि वही है प्यार जहाँ लुटता था जसोदा मैया का। लेकिन इस देश में ही अब तो ऐसे भी अभागे होते हैं, माँ बाप के होते हुए भी जो हंसने की उम्र में रोते हैं।
शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हम बच्चे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चों ने गीत सुना कि हम बच्चे हैं, तुम्हारा जरूर वह बाप है। अब बाप को बच्चे कभी भी सर्वव्यापी नहीं कहते। लौकिक बाप के बच्चे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा बाप सर्वव्यापी है। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, तुम सब बच्चे हो। तुम्हारा बाप है जिसको परमपिता कहते हैं। परमात्मा को सुप्रीम सोल भी कहते हैं। परम माना सुप्रीम, आत्मा माना सोल। तो जरूर सब बच्चे हैं और एक बाप है। सब भक्त एक भगवान को याद करते हैं। जिसको याद किया जाता है उनका जरूर नाम रूप देश काल होता है। कोई कहीं तो है ना, कुछ तो नाम है, कुछ तो रूप है, तभी तो उसको याद करते हैं ना, नहीं तो किस चीज को याद करेंगे। उनको बेअंत नहीं कहा जा सकता, माना उनके बारे में जानकारी है तो उनको बेअंत नहीं कहेंगे। मनुष्य ईश्वर बाप को बेअंत कहते आए हैं। उनका कोई अंत पा नहीं सकते हैं और फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। नीति नीति कह दिया, जानते नहीं। महिमा जरूर अनंत अपरम अपार है, बेअंत है, गुणों का सागर है, लेकिन उनके बारे में जानकारी तो है ना। तो बाबा कहते हैं कि वो बेअंत कह देते, सर्वव्यापी कह देते, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। पत्थर ठिक्कर सब में ईश्वर है, उनको फिर बेअंत कहते हैं। बच्चे बाप को भूल गए हैं, इसलिए सारी मनुष्य सृष्टि नास्तिक पतित कही जाती है। हर एक नर नारी पतित हैं, तब तो पतित से पावन बनाने वाले को याद करते हैं। इस दुनिया में कोई को भी महान आत्मा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सभी पतित हैं ना, तो कोई भी महान नहीं है। पवित्र आत्मा पतित दुनिया में हो नहीं सकती। बापू गांधी जी भी कहते थे, पतित पावन सीताराम। यह मनुष्य के लिए कहते, पानी की गंगा के लिए तो नहीं कहा। पतित पावन सीताराम किसी देहधारी के लिए कहा, लेकिन गंगा के लिए तो नहीं कहा ना। तो यह है झूठ। झूठी माया झूठी काया है ही झूठ खंड। माना सब कुछ क्या है, असत्य है, विनाशी है। तो झूठी माया झूठी काया है ही झूठ खंड। सच खंड था जबकि नई दुनिया में नया भारत था। अब वही भारत पुराना हो गया है। भारत जब नया था तो उनको स्वर्ग कहा जाता है, जिसको 5000 वर्ष हुए। त्रेता में 2 कलाएं कम हुई। इस समय तो कलयुग है, इनको कहा जाता है पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया में पुराना भारत। वर्ल्ड नई भी होती है तो पुरानी भी होती है। अब है पुरानी दुनिया। सब मनुष्य नास्तिक हैं, इसलिए दुखधाम कहा जाता है। फिर इस दुखधाम को सुखधाम तो एक ही बाप बना सकते हैं। भारत जो पावन था पतित बन गया है। जब प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। जब पवित्रता थी तो सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य वैभव सब कुछ था। भारत की आयु एवरेज बड़ी थी, अभी तो बहुत छोटी है इंसानों की, भारतवासियों की। भारत रोगी कब से बना है दुनिया नहीं जानती। अभी तो हर आत्मा रोगी है ना। भारत की ये हालत कब से हुई कोई नहीं जानते। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि परंपरा से रोगी हैं। भक्ति शुरू ही द्वापर से होती है। कलयुग का जब अंत होता है तब बाप आकर ज्ञान देते हैं। ज्ञान है ही ज्ञान सागर के पास। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल, यह उस बाप की ही महिमा है। कहते हैं ना भगवान को सब पता है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्वव्यापी कहने से बाप बच्चे का लव नहीं रहता। डर के कारण भक्ति करते आए, बाप का संबंध तो कभी समझा ही नहीं, प्यार ही नहीं। तो यह है ऑर्फन दुनिया। सब आपस में लड़ते रहते हैं, इसलिए रौरव नर्क कहा जाता है। अपने पिता को नहीं जानते, धनी धोरी मालिक को नहीं जानते, सब आपस में लड़ रहे हैं। देखो दुनिया कैसी नर्क है, अधम गति को पाए हुए हैं। भारत स्वर्ग था, अब नर्क है।
यह किसको भी पता नहीं पड़ता है कि हम नरकवासी हैं तो जरूर नरक से ट्रांसफ़र होंगे। अभी नरक में हैं तो यहाँ से तो ट्रांसफ़र होने ही है ना, कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाना है ना। परंतु ऐसे नहीं कि नरकवासी पुनर्जन्म फिर स्वर्ग में ले सकते हैं। वह पुनर्जन्म सब नरक में ही लेते हैं। जो स्वर्ग को याद नहीं करेंगे, बाप को याद नहीं करेंगे, तो उनका जन्म तो नरक में ही होगा ना। नरक को ही पतित दुनिया कहा जाता है। निर्वाण धाम आत्माओं के रहने का स्थान है, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। वाणी से परे रहने का धाम। आत्मा स्टार इमॉर्टल है, शरीर मॉर्टल है। शरीर तो विनाश हो जाता है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा लेना पड़ता है। 84 जन्मों का भी गायन है। 84 लाख जन्म कहना भी गपोड़ा है। बाप समझाते हैं, जो भी आत्मा पाठ बजाने आती है आकर ऑर्गन्स में प्रवेश करती है, परंतु सबके 84 जन्म भी नहीं हो सकते। सतयुग में जो देवी देवता होंगे उन्हों के ही 84 जन्म होंगे। बाप कहते हैं, आगे भी कहा था, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बतलाता हूँ। हमें तो अपनी कहानी पता ही नहीं थी ना, बाबा आकर सुनाते हैं। और क्या बताते? तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन है? शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं शिव बाबा के बच्चे। उन्हों को भी अपना सूक्ष्म शरीर है। परम पिता परमात्मा को अपना शरीर नहीं है। बाप कहते हैं, मेरा नाम ही शिव है। भल कोई रुद्र भी कहते, कोई सोमनाथ कहते हैं। हूँ तो मैं निराकार। बरोबर भारत में शिव के मंदिर भी हैं। ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है, श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे। सोमनाथ क्यों कहते बाबा को? क्योंकि सोमरस पिलाते हैं, ज्ञान अमृत पिलाते हैं। सोम माना अमृत, तो ज्ञानामृत पिलाते हैं, तो कर्तव्यवाचक नाम है सोमनाथ। श्री कृष्ण को तो नहीं कहते। वह तो सतयुग का प्रिंस है, उनमें यह आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। सतयुगी देवताओं में भी यह ज्ञान नहीं है। तुम जानते हो, अभी हम हीरे तुल्य बन रहे हैं। परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखला न सके। श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा सिर्फ एक निराकार को ही कहा जाता है। उस बाप को ही सब भूले हुए हैं। ओ गॉड फादर कहते हैं, नूर कहते हैं, अल्लाह नूर है कहते हैं, लेकिन यथार्थ जानते नहीं हैं। तो परमात्मा निराकार। इस समय सब पतित तमो प्रधान है। बाप कहते हैं, यह सारा वैरायटी मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। तमो प्रधान रोगी दुखी हैं। भारत कितना ऊंच था, अभी तो कंगाल है। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। समझते हैं कलयुग को अभी 40,000 वर्ष चलना है। बाप समझाते हैं, यह है घोर अंधियारा। अब ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। बाप है ज्ञान सूर्य, वह आकर अज्ञान घोर अंधियारे को मिटाते हैं। अभी है ब्रह्मा की रात। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। तो तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा के बच्चे। ब्रह्मा तो विश्व अथवा स्वर्ग का रचयिता नहीं है, निराकार हेवनली गॉडफादर की ही महिमा है। वह बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं, हे बच्चे, आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ही सब कुछ सुनती है, धारण करती है और संस्कार ले जाती है। जैसे बाबा ने समझाया है, लड़ाई के मैदान में मरते हैं तो संस्कारों अनुसार जन्म ले, फिर लड़ाई में चले जाएंगे। जो सैनिक वगैरह होते हैं तो फिर ऐसे ही जगह जन्म लेते हैं कि फिर से सेना में भर्ती होते हैं, वैसे ही संस्कार होते हैं। इस समय सबकी आत्माएं तमो प्रधान हैं। सब एक दो को दुख देते रहते हैं। सबसे बड़ा दुख कौन देते हैं? सबसे बड़ा दुख कौन देते हैं? क्या है सबसे बड़ा दुख?
जो तुम्हें परमात्मा से बेमुख करते हैं। इसलिए शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम उन सबको छोड़ो। जो बाबा से आपको दूर कर दे वो है सबसे बड़ा दुश्मन। बाबा की तरफ से विमुख होना और फिर उस कारण दुख भोगना, तो ये है सबसे बड़ा दुख। और कौन देते हैं ये दुख? जो भी हो, चाहे हमारे कमी कमजोरी स्वभाव संस्कार हो या कोई संबंध हो या कोई भी वस्तु वैभव हो, कुछ भी हो, बाबा कहते हैं तुम उन सबको छोड़ो। गॉड इज वन कहा जाता है, सिर्फ एक गॉड को मानना है, एक बाप निराकार। तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूं तुम्हारा ब्राइड ग्रूम। हे सजनिया, तुम बिल्कुल लायक नहीं हो स्वर्ग में चलने के लिए। बाबा कह रहे तुम लोग लायक नहीं हो, मैं नहीं लेके जाऊंगा। हाँ, लेके तो जाएंगे लेकिन लायक बना के। तो माया ने तुमको बिल्कुल नालायक बना दिया है। यह है रावण राज्य, सतयुग में है राम राज्य। राम शिव को कहा जाता है। अभी तुम हो ब्राह्मण। परम पिता परमात्मा जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनसे तुम वर्षा ले रहे हो। भारतवासियों को स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। कलश माताओं पर रखा है। बाबा ने बोला ना, विकारों की मटकी फोड़ी और ज्ञान कलश रखा। तो माता गुरु बिगर किसका कल्याण नहीं होता। जिसके लिए गाते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, उनको फिर सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी भूल है। मात पिता को फिर बेअंत कह देते हैं। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। फिर बाप पर दोष कैसे रखते हो? बाप पर दोष रख देते हैं। क्या बोलते हैं? बाप तो आकर पतित से पावन बनाते हैं। बोल देते हैं ना, दुख भी भगवान देते हैं। जैसा भी हो रहा है हमारे साथ भगवान ने किया है, तो ये तो बाप पर दोष देना हुआ ना। जबकि बाबा तो पतित से पावन बनाते हैं, पतित रावण बनाते हैं। अभी रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य फिर शुरू हो जाएगा। इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप ही सुनाएंगे, और किसी को ये पता ही नहीं है तो कैसे पढ़ाएंगे, कैसे बताएंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, श्री कृष्ण का यज्ञ नहीं है। वही गीता का राजयोग है, परंतु श्री कृष्ण कोई ज्ञान नहीं देते हैं। यह है रुद्र, शिव भगवान उवाच। रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रकट हुई है। अब तुम बच्चे आए हो मात पिता से स्वर्ग का वर्षा लेने। यह कोई अंधश्रद्धा नहीं है। समझ रहे हैं ना, अनुभव है तभी आगे बढ़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी व कॉलेज में कोई अंधश्रद्धा होती नहीं। यहाँ पर अंधश्रद्धा की बात नहीं। तुम बाप से बेहद का वर्षा लेने, मनुष्य से देवता बनने आए हो। यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। बाप समझाते हैं यह भारत दैवी राजस्थान था। हीरे जवाहरों के महल बनते थे। भक्ति मार्ग में भी सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया है। उनसे पहले क्या होगा? जब द्वापर में इतना वैभव वाला, इतना ऊंचा हीरे जवाहरों से जड़ा हुआ मंदिर बनाया, शिवलिंग हीरे का था, तो ये तो अभी 2500 साल पहले की बात है। तो उससे पहले सोचो सतयुग त्रेता में कितना धन होगा। उस मंदिर को लूटने महमूद गजनबी को 17 बार आना पड़ा। तो उससे पहले सतयुग त्रेता में तो सोने की चिड़िया ना, कितने हीरे जवाहरात, सोने के महल। तो बाबा कहते सोचो पहले क्या होगा। अभी तो भारत कंगाल है, फिर सिरताज बनाना बाप का ही काम है। कंगाल हो गया, बेहाल हो गया, बदहाल हो गया, तो बाबा ही सिरताज बनाते हैं। अभी तो सब मोहताज है ना, मोह के कारण देखो मोहताज हो गए। तो अभी तुम बच्चे जानते हो हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं और 21 जन्मों का सुख पा रहे हैं। बाप कहते हैं हे आत्माओं, अब तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारा गाइड और लिबरेटर हूँ। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है यह तो बच्चों को समझाया जाता है। इसमें अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं। तुम्हारा है सतो प्रधान बेहद का संन्यास। तुम पुरानी दुनिया को बुद्धि से छोड़ते हो, इसलिए बाप कहते हैं सर्वधर्मानि परित्यज्य
मामेकम शरणम व्रज। तो देह सहित देह के जो भी संबंध हैं सबको भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो। तो कौन से धर्म हैं? देह, देह के संबंध, स्वभाव, संस्कार और देह के पदार्थ, तो सबको भूलना है, खुद को अशरीरी आत्मा समझना है। अभी बाबा ने ड्रिल भी कराई ना पिछले हफ्ते, नंबर 1 ड्रिल, अशरीरीपन का अभ्यास। तो बाप कहते हैं इस देह का भान छोड़ो, मुझ बाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे। निरंतर मुझे याद करो और कोई उपाय नहीं। एक भी पल का अंतर न पड़े, निरंतर लगातार याद हो। बाबा कहते और कोई उपाय ही नहीं है पाप भस्म करने का। अंत तक याद करना है, जब तक जीना है, जब तक श्वास चले बाबा की याद हो। माया जीते जगत जीत बनना है, अपने विकारों पर जीत पानी है, 5 तत्वों पर जीत पानी है, तब विश्व का राज्य भाग्य मिलेगा। माया पर जीत एक शिव बाबा ही पहना सकते हैं और कोई बता ही नहीं सकता। माया का अर्थ ही बाबा ने बताया कि क्या माया है, तो उसका बाबा कहते हैं जीतने का उपाय भी बाबा ही बताते हैं। अच्छा, अब बाप शिव शक्तियों द्वारा भारत पर अविनाशी बृहस्पति की दशा लाते हैं। बाप कहते हैं मैं इस तन का लोन लेकर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ वर्षा लेते हो शिव बाबा से, याद भी शिव बाबा को ही करना है। वह कहते हैं मेरा नाम एक ही शिव है, तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम शरीर लेते और छोड़ते हो, इसलिए जन्म बाई जन्म तुम्हारे नाम बदलते हैं। 84 जन्म लेंगे तो 84 नाम पड़ेंगे। सबके तो 84 जन्म नहीं होंगे, कोई के 80, कोई के 60, कोई के 5-6 जन्म भी हो सकते हैं। मेरा नाम एक ही है शिव, इसीलिए देखो सदा शिव कहते हैं। तो शिव बाबा को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। योग अग्नि बिगर कोई पावन बन नहीं सकते। तुमने प्रतिज्ञा की है बाबा हम पवित्र बन भारत को पावन बनाएं, फिर राज्य करेंगे। शिव बाबा को याद नहीं करते तो गोया अपने को पतित बनाते हैं, इसलिए फिर धर्मराज की बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। तो हमारे कर्म ही जो विकर्म हैं वही कर्म भोग के रूप में आते हैं ना, वही धर्मराज, बहुत कड़ी सजा। तुम्हारे पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाप को याद करते रहना, यह है रूहानी यात्रा। बाबा ने हमें जिम्मेवारी भी दी कि पावन बन के दुनिया को पावन बनाना है, बाप को याद करना है, इस रूहानी यात्रा में बिजी रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, निरंतर एक बाप की याद से माया जीत जगत जीत बनना है, पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाना है। दूसरा, बुद्धि से बेहद पुरानी दुनिया का संन्यास करना है, इस देहभान को भूलने का अभ्यास करना है, देही अभिमानी रहना है। वरदान है किसी से किनारा करने के बजाय सर्व का सहारा बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। किसी से किनारा करने के बजाय सर्व का सहारा बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाप दादा समझाते हैं सारे कल्प में ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। आप किनारा करने वाले नहीं, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। ये नहीं कि किसी का व्यवहार नहीं समझ में आ रहा है, किसी से संस्कार नहीं मिल रहे हैं तो उनसे किनारा कर ले। बाबा कहते हैं नहीं, आप विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, आपको सबका सहारा बनना है। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते। ये नहीं कि अब हमें किसी से मतलब ही नहीं है, ऐसे नहीं कि अलग बैठ गए, जाकर अलग थलग हो गए दुनिया से। बाबा कहते हैं नहीं, परिवार के अविनाशी प्यार के धागे से
निकल नहीं सकते। इसलिए कभी किसी भी बात में, किसी स्थान से, किसी सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था अच्छी बनाने का संकल्प नहीं करना कि अब तो घर में बैठ के ही बाबा को याद करेंगे, किसी के पास जाना नहीं, किसी के साथ रहना नहीं। हाँ, हमको तो अकेला ही अच्छा, एकांत ही अच्छा। बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं सोचना कि अकेले एकांत में रह के अपनी अवस्था बन जाएगी। संगठन में आना जाना ही छोड़ दे, परिवार में मिलना जुलना ही छोड़ दे। बाबा कहते हैं यह आदत डाली तो कहाँ भी टिक नहीं सकेंगे। तो प्रैक्टिकल पॉइंट है, ये समझना है। एकांत का मतलब क्या है, अंतर्मुखता का मतलब क्या है, वो अलग बात है, लेकिन परिवार से कट के नहीं। कोई जंगल में थोड़ी जाना है हमें। चलो स्थूल जंगल में नहीं जाते जैसे कि साधु सन्यासी चले जाते, लेकिन अपना ही एकांत क्रिएट कर लिया, अपनी ही दुनिया, किसी और के साथ रहने ही नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं। बाबा ने कहा ना, घर गृहस्थी में रहते हुए, सबसे तोड़ निभाते हुए मुझ बाप को याद करो, पवित्र रहो। बाबा ने ऐसे थोड़ी कहा कि अलग कुटिया बना के जाके रह लो दुनिया से दूर जंगल में, ऐसे नहीं रहना है। बाबा कहते हैं कि किसी भी बात में, किसी स्थान से, किसी सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था अच्छी बनाने का संकल्प नहीं करना। यह आदत डाली तो कहाँ भी टिक नहीं सकेंगे। विश्व के बीच में रहकर, विश्व की आत्माओं के बीच में रहकर हमें विश्व कल्याणकारी बनना है। स्लोगन है, कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो। कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो। बार बार अपना दुखड़ा नहीं रोना है कि ये हुआ वो हुआ, ये भोगना हो रही है। बाबा कहते हैं ये बताओ कर्म योगी, बाबा को साथ रखकर, बाबा की याद में रहते हुए कैसे कर्म कर रहे हैं, ये बात सबको बतानी है। अब है मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। ओम शब्द का यथार्थ अर्थ क्या है? जब हम ओम शांति शब्द कहते हैं तो पहले ओम शब्द के अर्थ को पूर्ण रीति से समझना है। अगर कोई से पूछा जाए ओम का अर्थ क्या है, तो वो लोग ओम का अर्थ बहुत ही लंबा चौड़ा सुनाते हैं। ओम का अर्थ ओमकार बड़े चौड़े आवाज से सुनाते हैं। इस ओम पर फिर लंबा चौड़ा शास्त्र बना देते हैं, परंतु वास्तव में ओम का अर्थ कोई लंबा चौड़ा नहीं है। अपने को तो स्वयं परमात्मा ओम का अर्थ बहुत ही सरल और सहज अर्थ से समझाते हैं। वो भी अर्थ परमात्मा से मिलने के लिए ही समझाते हैं। परमात्मा साफ कहते हैं, बच्चे, ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूँ, मेरा असली धर्म शांत स्वरूप है। अब इस ओम के अर्थ में उपस्थित रहना है, तो ओम का अर्थ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मुख्य बात यह हुई कि ओम के अर्थ में सिर्फ टिकना है, बाकी मुख से बैठ ओम ओम का उच्चारण नहीं करो। बुद्धि में यह निश्चय रखकर चलना है, ओम का जो अर्थ है उस स्वरूप में स्थित रहना है। बाकी वो लोग भल ओम का अर्थ लंबा सुनाते हैं मगर उसके स्वरूप में स्थित नहीं रहते, परंतु हम तो ओम का स्वरूप जानते हैं, तभी उस स्वरूप में स्थित होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि परमात्मा बीज रूप है और उस बीज रूप परमात्मा ने इस सारे झाड़ को कैसे रचा हुआ है, उसकी सारी नॉलेज हमें अभी मिल रही है। तो बाकी सब क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, आचरण में नहीं है। मम्मा कहती कि ओम शब्द का अर्थ जानना है, उसके स्वरूप में टिकना है। मैं आत्मा परमात्मा की संतान, मैं आत्मा शांत स्वरूप। तो परमात्मा बीज रूप है और उस बीज रूप परमात्मा ने इस सारे झाड़ को कैसे रचा हुआ है, ये सारी नॉलेज हमें अभी मिलती है। तो आत्मिक स्वरूप में टिकना है, स्वधर्म में टिकना है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी आज की मुरली, जिसके रिवाइज के लिए पॉइंट्स हैं। पहला है सतो प्रधान संन्यास। क्या बताया बाबा ने कि देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है, ये है सतो प्रधान संन्यास। दूसरा है जवाबदारी। कौन सी जवाबदारी है हमारे ऊपर, जिम्मेवारी? पावन बन के विश्व को पावन बनाने की।
तीसरा है माया जीत जगत जीत। तो विकारों पर जीत पाना है, प्रकृति के 5 तत्वों पर जीत पाना है और जगत जीत बनना है। फिर है विश्व कल्याणकारी। तो कैसे विश्व कल्याण करना है? विश्व की आत्माओं के बीच रहकर, ये नहीं कि अलग से कुटिया बना ले, किसी भी आत्मा से किनारा नहीं करना है, सबका सहारा बनना है। विश्व कल्याणकारी हैं हम। और 5वां है कर्म योग। नो कर्म भोग, कर्म भोग का वर्णन नहीं करना है, कर्म योग स्थिति में रहना है। बाप की याद में, बाप को साथ रखकर कंबाइंड स्थिति में हमें हर कर्म करना है। ओम शांति।